हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, हमने बचपन से जब कभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना है, सोचा है, बचपन मतलब जब से हमने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, उस पूरे पीरियड में हमें एसआईपी का मतलब मंथली बताया गया है। इसीलिए हमारे माइंड में एक पिक्चर बैठी हुई है कि मंथली हमें अपनी एसआईपी को लगाना ही लगाना है। फॉर एग्जांपल 1 तारीख को, 7 तारीख को, 10 तारीख को, 30 तारीख को, जब भी आपकी सैलरी आती है, उसके 2 दिन बाद की आप एसआईपी प्लेस कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये एसआईपी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए तो क्या रिटर्न्स बढ़ेंगे या घटेंगे? और अगर बढ़ेंगे या घटेंगे तो कितना इंपैक्ट उसके ऊपर आने वाला है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डेली, वीकली किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता है तो कैसे कर सकते हैं और क्या करने का फायदा है भी या नहीं है, और अगर फायदा या नुकसान है तो वो कितना बेनिफिट है, कितना लॉस है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं धन कैलकुलेटर्स पे। गूगल पे सिंपल टाइप कीजिए धन कैलकुलेटर्स, वहां पर हम चल के देखेंगे। अगर हम सेम अमाउंट मंथली पे लगाते हैं, सेम वीकली पे लगाते हैं और सेम डेली पे लगाते हैं, ऑफ कोर्स नॉट 10,000 रुपीज डेली, लेकिन पर डे के हिसाब से वो कितना अमाउंट बैठेगा और कब कब हमारी इन्वेस्टमेंट मार्केट में जाएगी, वो सारी चीजें बहुत ही डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सारी एसआईपीज होती क्या है, फिर अगर ये लॉजिकल है, अगर हमारे काम की है, तो अप्लाई कैसे करते हैं धन प्लेटफॉर्म पे, वो भी हम देखने वाले। दोस्तों, सबसे पहले मैं गूगल पे गया और मैंने टाइप किया मंथली एसआईपी कैलकुलेटर धन। यहां पर मेरे सामने कैलकुलेटर आ जाता है। मैं यहां पर एसआईपी के कैलकुलेटर पे चला जाता हूं। यहां पर देखिए, मैं महीने की अप्रोक्सीमेटली 11,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करता हूं। 11,000 क्यों, आपको समझ में आ जाएगा। और एक्सपेक्टेड रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं है, 12% पर एनम के आसपास का रिटर्न है, बहुत ही नॉमिनल सा रिटर्न है इक्विटी मार्केट के अकॉर्डिंग। लेकिन 15 साल के आसपास मैं इसकी इन्वेस्टमेंट को करता हूं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने टोटल 19,80,000 पे डिपॉजिट किए हैं और मेरे रिटर्न्स हो जाते हैं 35,70,000 के आसपास। टोटल मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है 55,50,000 के आसपास की। बहुत ही सिंपल केस है। अब दोस्तों, अगर हम 4 हफ्तों में वीक को डिवाइड करें और हर हफ्ते हम 5 दिन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो अप्रोक्सीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है, अगर आपने 11,000 को 20 से डिवाइड कर दिया और फिर आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अप्रोक्सीमेटली 2750 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी एक हफ्ते की आती है। हम यहाँ पर 2750 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 2500 भी अज्यूम कर सकते हैं, 2750 भी करते हैं, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 12% के रेट से सेम रेट ऑफ रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है, सेम कैगर एक्सपेक्ट किया है, 15 साल की इन्वेस्टमेंट डिसाइड करी है। हमारा पैसा जो पहले 55,50,000 पे हो रहा था बन के, वो अब ग्रो करके बन रहा है 60,16,000। हमें 5 लाख का बेनिफिट मिलता है सिर्फ अगर हम मंथली से वीकली पे आ जाते हैं। अब यहां पर अगर आप डेली पे आ जाते हैं तो यहां पर देखिए 500 रुपए मैं एक दिन की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। अगेन 12% की इन्वेस्टमेंट है, 15 साल की इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए, सरप्राइजिंग बात यह है कि आपकी मैच्योरिटी वैल्यू बढ़कर 76,79,000 76,79,000 रुपीज हो जाती है। ऑफ कोर्स इस केस में आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है। यहां पर हम मान लेते हैं कि 500 की जगह अगर हम 450 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि आप देखिए मंथली के केस में आपकी इन्वेस्टमेंट 19,80,000 पे हो रही है, वीकली के केस में ये 21 लाख रुपए के आसपास हो जाती है, डेली के केस में ये 24 लाख के आसपास हो जाती है, और यहां पर आपका जो रिटर्न बन के आता है वो ऑलमोस्ट 70 लाख के आसपास बन के आ जाता है, जो कि पिछली सारी इन्वेस्टमेंट से मल्टीफोल्ड ज्यादा है। अभी हमने इन्वेस्टमेंट भी पूरी नहीं करी है। अगर हम 500 रुपए रोज की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये पैसा बढ़ के 76,80,000 के आसपास पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि जितना फ्रीक्वेंट आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपको मार्केट के अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि हर डिप पे मार्केट ने वहां पर बाय किया होगा। तो इसका मतलब डेली एसआईपी इज बेटर देन वीकली एसआईपी एंड वीकली एसआईपी इज बेटर देन मंथली एसआईपी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये कर कैसे सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूं धन ऐप पे। दोस्तों, ये मैं आपको धन ऐप पे दिखाता हूं। तो धन ऐप पे हम होम के साथ में यहाँ पे म्यूचुअल फंड दे रखा है, वहां पर चले जाते हैं। हम इनमें से कोई भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आपको मालूम होगा कि आप धन पे जितने म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं वो सारे 1 डायरेक्ट होते हैं, सेकंड आप इसको प्लेज करके इसके अगेंस्ट शेयर्स की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए, मैं इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करता हूं तो मुझसे वो पूछता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट मंथली करनी है। अगर मंथली करनी है तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 11,000 पे मंथली इन्वेस्टमेंट करनी है, मान लेते हैं। कौन सी डेट पे करनी है, डेट भी अपनी मर्जी से हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मुझे वीकली करनी है तो मैं वीकली पे कर लेता हूं। लेकिन इन दैट केस कौन सा डे ऑफ द वीक आपको लगता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रहेगा। लेट मी गिव यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर। मंडेज और फ्राइडेज को मार्केट ज्यादा गिरती है। अगर आप वीकली चूज कर रहे हैं तो मंडेज और फ्राइडेज के रिटर्न मैंने नोटिस किया है इन सम कैटेगरी ऑफ फंड ज्यादा अच्छे आते हैं। अब यहाँ पर आप अपना डे ऑफ द
सिप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप डेली करना चाहते हैं तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आप डेली कुछ भी अमाउंट, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज पर अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इन्वेस्ट एज एसआईपी करेंगे। आप यह नोटिस कर पा रहे हैं कि आज से 2 दिन के बाद आपकी अगली एसआईपी आ रही है, क्योंकि ओवर द 2 डेज वीकेंड है। यहां पर आप इन्वेस्ट एज एसआईपी करेंगे तो आपके पास ओटीपी आएगा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को यहां पर एक्टिवेट कर सकते हैं। वैसे आपको मालूम है आप एसआईपी में टॉपअप भी कर सकते हैं, स्टेप अप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज की डेट में आपकी सैलरी लेट अस से 1 लाख रुपीज अ मंथ है, 50,000 रुपीज अ मंथ है, 20,000 रुपीज अ मंथ है। हर साल हमारी सैलरी बढ़ती रहती है, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रह जाती है, क्योंकि सारा बढ़ी हुई सैलरी का पैसा हमारे खर्चे में चला जाता है, एक्सपेंस में चला जाता है। ऐसा ना हो इसीलिए आप यहाँ पर स्टेप अप एसआईपी भी कर सकते हैं कि आप हर महीने या हर 6 महीने में या हर 3 महीने में कितनी एसआईपी इंक्रीज करना चाहते हैं, आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप लमसम इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर कर ही सकते हैं। और वैसे कंडीशनल एसआईपी भी हमने लॉन्च करी है धन के प्लेटफॉर्म पे, वहां पर आप कोई भी शेयर एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर उसमें कोई ट्रिगर होता है, जैसे शेयर 10% गिर गया या इंडेक्स 5% गिर गया या आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 2% गिर गई। ऐसा करने पर आपका शेयर ऑटोमेटिकली वहां पर बाय हो जाएगा। तो दोस्तों आई एम वेरी श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि डेली एसआईपी इज बेटर देन वीकली एसआईपी एंड वीकली एसआईपी इज बेटर देन मंथली एसआईपी। इन ऑल द केसेस आप जितने म्यूचुअल फंड परचेस कर रहे हैं वो सारे डायरेक्ट होते हैं और इन सबको प्लेज करके उसके अगेंस्ट आप मार्जिन से प्ले भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कौन सी एसआईपी प्लान कर रहे हैं, मंथली, वीकली या डेली? एंड ऑल्सो स्टेप अप एसआईपी में आप कितना अमाउंट रेज करना चाहते हैं वो कमेंट से जरूर लिखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछेगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.